नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ कोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो उत्तराखंड में अब 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां ईडी चोटी का जोर लगाई। लेकिन इसी कड़ी में घाट में मौजूद है, जहां पर बीजेपी से जो चुनाव प्रभारी हैं रामदत्त जी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या लग रहा है, इस बारी भारतीय जनता पार्टी तक क्या दोबारा रिपीट करने वाली है या जो तमाम समस्याएं हमने लोगों से जानी वो उस पर हावी होने वाला है। सर, पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी। धन्यवाद। तो सर, किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? आज क्षेत्र की जनता ने जो मूल्यांकन कर रही है, एक अदर पार्टी के द्वारा कंपटीशन अगर देख रही है, तो केंद्र की सरकार के द्वारा जो कार्य है आज देश में जो है पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आदरणीय मोदी जी ने पूरे विश्व में जो है अपना परचम फहराया है। और दूसरी ओर हम प्रदेश सरकार की भी देखते हैं तो आदरणीय धामी जी, पुष्कर धामी जी ने जो अपना कार्यकाल उनके पास जो समय रहा, उस बीच उन्होंने जो है हर वर्ग को छुआ, हर वर्ग पर उनकी दृष्टि गई। निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा और उनके प्लान को देख करके जनता प्रभावित है। और यहाँ हम स्थानीय आधार पर देखते हैं तो हमारे जो प्रत्याशी आदरणीय पूर्ण सिंह फर्त्याल जी हैं, बाल्यकाल से ही संघर्षरत रहे हैं, समाज के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया और जनता का रुख पूरा निश्चित रूप से जो है, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, चाहे अपने हमारे विधायक जी के कार्य हैं, उनसे प्रभावित होकर के मन बनाया है कि हम निश्चित रूप से यहाँ से विजयी होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो वोटिंग होने वाली, जो मतदान होने वाला है, वो मोदी के चेहरे पर होने वाला है या जो स्थानीय मुद्दे रहेंगे वो उन पर हावी होंगे? क्या लगता है? दोनों बातें हैं। केंद्र सरकार के विषय पर भी जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर है और स्थानीय मुद्दों में निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे काम उन्होंने हमारे विधायक जी ने किए हैं। अपने पूरे 5 साल के कार्य का जो श्वेत पत्र, एक ऐसे विधायक हमारे पूर्ण सिंह फर्त्याल जी हैं जिन्होंने गांव-गांव में, घर-घर में अपना जो मैंने कार्य किया है वो एक अपना, जिसे हम श्वेत पत्र कहेंगे, वो पहुँचाया है। लेकिन यहाँ पर मैंने कई लोगों से बातें करी, मैं लोगों से बातचीत करते हुए आ रही थी, उनका तो ये कहना है कि ये सब धरातल पर है ही नहीं। मतलब हाँ, उनकी मजबूरी जरूर है, वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, लेकिन अगर उनसे काम के बारे में बात की जाए तो वो बोल रहे हैं ना ही हमारे पास अस्पताल है, ना ही हमारे पास पेयजल की कोई सुविधा है। इसको कैसे आप जवाब देंगे जनता को? देखिए, ये विपक्ष तो कहेगा ही और एक जनता की बात कर, जनता जनार्दन, जनता में भी एक सामान्य वर्ग के लोग क्या सोचते हैं कि वो मेरा अपना व्यक्तिगत कार्य नहीं हुआ, व्यक्तिगत लाभ को ले सोचते हैं। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहूँगा, क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो पेयजल योजना के रूप में यहीं पर जो कोयली झील बन रही है, ये कोई छोटा मोटा काम क्या है, बहुत बड़ा काम है। और कांग्रेस के प्रस्ताव खाली एक घोषणाएं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएं ढेर सारी हुई थी, वो कोई काम नहीं है। और धरातल में जो है आदरणीय पूर्ण सिंह फर्त्याल जी भाजपा की सरकार ने ली है। और शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये हमारे लोहाघाट का जो हॉस्पिटल है उसका उच्चीकरण हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूलचूक परिवर्तन हुए हैं। डिग्री कॉलेज परिवर्तन हुए हैं, लगातार गिनती कॉलेज और स्कूल बने हैं, लेकिन उनमें टीचर, क्या आपको लगता है कि टीचर अच्छे हैं? और वहाँ पर जो लगातार भर्तियां टीचर की जो खाली हैं वो पद भरे गए हैं, क्योंकि बच्चे जाते हैं, उनके पास सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, सीटें खाली हैं, टीचर खाली हैं, स्कूल खाली है। तो ऐसे बिल्डिंग इमारत का क्या काम यहाँ पर? सर, भवन भी बनाया, विद्यालयों का उच्चीकरण भी किया और शिक्षकों की भी व्यवस्था की। और उसके बाद जो है ये कोरोना काल जो आया था, बीच में जो आपत्ति आई, उस कारण से भी कुछ व्यवधान रहा होगा, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी सब कुछ देखनी पड़ती है। परंतु दृष्टि है कि हमारे विद्यालय अच्छे हों और भवन अच्छे हों और उसमें अध्यापकों की पूर्ति करने के लिए प्रयासरत हैं। पंपिंग योजना के तहत आप हर घर जल, हर नल जल की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी है ना, भट्टाचार्य जी बात कर रहे हैं। लेकिन सर, यहाँ पर तमाम लोग ऐसे मुझे मिले अभी जो बहुत ज्यादा पीड़ित, उनके घर में पानी नहीं आ रहा है, नल है उसमें पानी नहीं है। कैसे इसको रेक्टिफाई कीजिएगा? मैडम, ग्रामीण क्षेत्र में तो जहां पानी के स्रोत हैं वहां घर घर नल की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो चुकी है। नगर में थोड़ा व्यवधान है, क्योंकि स्रोत जो है नज़दीक में बड़े स्रोत नहीं है। उसके लिए जो ऑप्शन हमने ये कोयली झील का लिया है, और उसके लिए वो पूर्ण रूप से जो है कुछ 2-4 महीने के अंदर ही ये पानी की व्यवस्था नगर क्षेत्र के लिए करेगी। लगातार ये भी यहाँ पर जब मैं आई, लोगों से मैंने सर्वे किया तो ये भी दिख रहा है कि युवाओं में नशे का कारोबार बहुत बढ़ रहा है। उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए क्या काम कर रही है? नशे के कार्य के समस्या के लिए, नशे की समस्या, उसके लिए जो है समाज को भी जागरूक होना आवश्यक है।
सरकार अपनी ओर से जो है जो भी नियम के अनुसार कार्य करती है उसके साथ ही साथ आपका जो है समाज को जागरूक होना भी आवश्यक है। हम अपील करते हैं अपने प्रदेश की जनता से कि इस ओर युवाओं को नहीं जाना चाहिए, युवाओं से भी का भी ध्यान इस ओर न जाए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो आपको लग रहा है कि इस बार फिर से रिपीट करने वाले हैं प्रत्याशी? निश्चित रूप से कितनी सीटें लेकर आएंगे पूरे उत्तराखंड में? मुझे लगता है कि 45 से 50 की आसपास की संख्या लिया था शादी, परंतु आज एग्जिट पोल भी बता रहा है कि 45 से 50 सीटें निश्चित रूप से आ रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 60 को पार करेंगे। चुनाव प्रभारी हमारे साथ हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित रूप से 40 से 45 सीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में मिले, लेकिन फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तराखंड की जनता किसे अपना नेता चुनती है और किसे इन 70 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वोट देकर सरकार बनाने के लिए उन्हें तत्पर करते। लेकिन फिलहाल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, बातचीत कैसे लगी, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।